और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज का जो हमारा टैली का बैच है, टैली में जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या किया जाता है? जो कैलकुलेशन होती है वो प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर की जाती है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट ही क्या होता है, जैसे अपने 5,000 रुपए मल्टीप्लाई 5% तो कितना आ गया? 250 रुपए। सेकेंड ये 5250 हो गए, क्योंकि 5,000 तो ये थे ही, 250 रुपए और जुड़ गए इसमें, तो 5250 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो गया? 262.50। अब यहाँ पे देखो 5250 में 262.50 और जुड़े हमारे, तो कितना हो गया? 5512.50 पे 50 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 275.62। तो जो टोटल इंटरेस्ट है हमारा वो कितना हो गया? 728.12। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक। चलिए, जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी क्रिएशन करेंगे। कंपनी किस नाम से क्रिएट करनी है? कंपनी का नेम, स्टेट सेव की हमने, F11 F1 से कौन सा फीचर ओपन हो जाएगा? अकाउंटिंग फीचर। F11 F1 में हमें ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसको हमने किस में यूज किया था? सिंपल इंटरेस्ट में। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में भी यही ऑप्शन फीचर्स यूज होते हैं और कंपाउंड में भी। कंपाउंड में क्या होते हैं? ये दो तो होते ही हैं, इसके साथ 3 और आ जाते हैं जो डेबिट क्रेडिट के हैं वो। देखो, सबसे पहले हम कौन यस करेंगे? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस। सेकंड है फिर यूज एडवांस पैरामीटर, यस। 2 को हमने यस किया। इसके बाद अगला है यूज डेबिट क्रेडिट नोट, यस। यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, यस। यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट, यस। अब देखो, यहाँ पे हमने 5 ऑप्शन को यस किया है। कौन कौन से? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, सेकंड यूज एडवांस पैरामीटर, थर्ड यूज डेबिट क्रेडिट नोट, फोर्थ यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, फिफ्थ यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट। हाँ, इन 5 ऑप्शन को यस किया। इसके बाद हम कंट्रोल ए से इसको सेव करेंगे। कंट्रोल ए से हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पे। एस के बटन प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर आ जाएगा गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे हम पहुंचे। अब हमें क्या करना है? वाउचर क्रिएट करना है। अकाउंटिंग वाउचर F9, परचेज वाउचर में रेफरेंस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पे हमें क्या करना है? पार्टी तैयार करनी है। पार्टी अकाउंट नेम Alt+C, पार्टी का नेम डाल दिया हमने। RA अंडर सेंड्री क्रेडिटर। अंडर पे हमने क्या सिलेक्ट किया है? सेंड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे देखो, सेकंड ऑप्शन हमें मिलेगा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में हम डालेंगे 1 मंथ में कितने डे होते हैं? 30। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 30 डेज। इसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन।
एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। यस करने के बाद एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है, इंटरेस्ट पैरामीटर आ जाएगा। इंटरेस्ट पैरामीटर आता है, इसमें देखो ऑप्शन आ गया अपने पास, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, यस। इसको यस करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा आया है। यस करने के बाद देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओवरराइड पैरामीटर फॉर इस ट्रांजैक्शन। इसको हम क्या करेंगे, नो करेंगे। इसमें देखो हमने कौन से ऑप्शन को यस किया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट को। कैलकुलेट इंटरेस्ट को हमने यस किया, सेकंड ऑप्शन को हमने क्या किया, नो ही छोड़ दिया। इसके बाद रेट डाल दिया हमने 5 पर मंथ। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो होता है मंथ, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो कैसे होता है, ईयरली। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, जो वो होता है ईयरली। तो इसमें हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 365 डे ईयर ऑन ऑल बैलेंस, एप्लीकेबिलिटी, पास्ट ड्यू डेट, 1 डे अगले दिन, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी में देखो पास्ट डेट का क्या है कि जिस डेट को हमने पैसा दिया है या फिर पैसा लिया है 1 डे, उससे नेक्स्ट डे क्या है, इंटरेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाए। नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 के बाद हम लेंगे इसको कंट्रोल ए से सेव। कंट्रोल ए सेव किया, स्टेट डालने के बाद हम यहाँ से भी इसको सेव करेंगे। अब देखो जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे आया सप्लायर डिटेल, नेम तो आ ही गया, एड्रेस, टैक्स नंबर। इसके बाद हमने किया उसको सेव करने के बाद परचेज लेजर पे हमारा कर्सर आ गया। यहाँ पे हम करेंगे Alt+C। क्या, अब क्या करना है, परचेज का लेजर क्रिएट करें। नेम में PRC अंडर परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट। इसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को फिर से हम यस करेंगे। यस करने के बाद करो एंटर। देखो जैसे ही ये प्रेस करेंगे इंटरेस्ट पैरामीटर आ जाएगा। इसमें रेट क्या डाल दिया हमने, 5, 365 डे ईयर। जो डिटेल हमने इंटरेस्ट पैरामीटर में पहले ऐड की थी वही डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। रेट हमने पीछे क्या था, 5% पे पर कितना लिया था, 365 डे ईयर ऑन ऑल बैलेंस। एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से स्टार्ट और कब खत्म। अब यहाँ पे देखो 1 अप्रैल डला हुआ है। चाहते हैं कि 1 अप्रैल से तो स्टार्ट हुआ और एंडिंग कब हुआ, 1/12। देखो जो हम 2 की ये डेट डाल रहे हैं ना, 1/12, इस डेट को हमें याद रखना है, क्योंकि जब हम F8 एंट्री करेंगे तो ये डेट हमें दोबारा से डालनी है। ठीक है, तो ये जो हम डेट डाल रहे हैं इसको हमें याद रखना है। लास्ट हमने पे डाल दिया 1/12 को, तब 1 दिसंबर को वापिस आएगा। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 के बाद हमने किया इसको सेव। फिर से इसको भी सेव करेंगे। नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या है, नेम ऑफ आइटम Alt+C। आइटम का नेम डाल दिया हमने यहाँ पे आइटम का नेम डालने के बाद अंडर Alt+C, शर्ट क्या है, कपड़े की है तो कपड़ा किस में आता है, क्लॉथ। अंडर Alt+C
नेम क्लॉज, सेव करेंगे, यूनिट, Alt+C, शर्ट किस में खरीदी जाएगी, पीस में, PCS, सेव, सेव, क्वांटिटी डाल दी हमने 50 और रेट डाल दिया हमने यहाँ पे 500। क्वांटिटी रेट डालने के बाद अब इसकी हमें कोई नरेशन डालनी है तो यहाँ पे हम क्या है नरेशन डाल सकते हैं। नरेशन नहीं डालनी तो यहाँ से हम करेंगे इसको सेव। सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद आ जाओ गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। अब हमें क्या करना है, परचेज का तो वाउचर हमने क्रिएट कर दिया। अब वाउचर टाइप में जाना है तो देखो कहाँ से, अकाउंटिंग इन्फो, सबसे पहले देखो अकाउंटिंग इन्फो ऑप्शन है, अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप, एल्टर। देखो क्रिएट से तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो पहले से वाउचर बना हुआ है क्रेडिट नोट का उसमें जाना है हमें। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप, एल्टर। एल्टर में जाने के बाद यहीं पे देखो ऑप्शन मिलेगा आपको, कौन सा वाउचर सिलेक्ट करना है हमें, क्रेडिट नोट। एंटर करेंगे। क्रेडिट नोट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या डालना है, नेम ऑफ क्लास। क्लास का नेम डाल दिया हमने राम, ये हमने क्लास नेम डाल दिया। एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को हम यस करेंगे। यस करने के बाद कंट्रोल ए से सेव 2 टाइम। सेव करने के बाद अब आ जाओ गेटवे ऑफ टैली पे दोबारा। गेटवे ऑफ टैली पे आए हम। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद वी कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8। देखो कंट्रोल के साथ F8 प्रेस किया तो क्या है, वाउचर टाइप आ जाएगा। वाउचर टाइप नेम क्या था, क्रेडिट नोट, और क्लास क्या बनाई थी हम पीछे, जो अभी हमने क्लास बनाई थी वो क्या बनाई थी, राम। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या, एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे हमारा कर्सर आ जाएगा क्रेडिट नोट पे। किसे आ जाएगा, क्रेडिट नोट पे। क्रेडिट नोट पे कर्सर आने के बाद F2 किसकी शॉर्टकट की होती है, वाउचर डेट। हमें किसको ओपन करना है, वाउचर डेट को। F2 प्रेस किया। वाउचर डेट को यहाँ पे क्या डली हुई है, 2/4/2006। हमें क्या डालनी है, पीछे हम क्या के आए थे, 1 दिसंबर, तो वो 1 दिसंबर हमें पे डालनी है। जो हमने परचेज में परचेज वाउचर के अंदर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जो डेट मेंशन की थी, एप्लीकेबल फ्रॉम में कब से लेके कब तक की, तो वो डेट हमें यहाँ पे डालनी एक बार है। इसके बाद Alt+F2। देखो अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ F2 किया था, वाउचर डेट, और हमने क्या किया है, Alt+F2। तो Alt+F2 में क्या होता है, चेंज पीरियड। यहाँ पे भी हमें क्या डालना है, 1/4 से लेके 1/12, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 दिसंबर। एंटर करेंगे। एंटर करके बाद रेफरेंस नंबर डाल दिया हमने। अब ऑप्शन है अपने पास क्रेडिट। क्रेडिट में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, जो हमने क्रेडिट बनाया था उसे। क्या बनाया था, क्रेडिट राम, सॉरी RA को सिलेक्ट करो। देखो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल आ जाएगा। एंटर कर दो, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, एंटर करना है सिर्फ। देखो एंटर करते के साथ पे क्रेडिट कितना आ गया अपना, 836।
एंटर करो। टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस, नेम में नाम, ड्यू डेट 1 अप्रैल डाली हमने। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। डेबिट में किसको सिलेक्ट करेंगे, परचेज को, एंटर। इसके बाद हम करेंगे इसको कंट्रोल ए से सेव। देखो क्रेडिट में हमने किसको सिलेक्ट किया, जो हमने क्रेडिट बनाया था उसे। इसके बाद क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे हमने क्या लिया, न्यू रेफरेंस। नाम किस नाम से था वो नेम डाल दिया, ड्यू डेट 1 अप्रैल, इंटरेस्ट कितना अपना 836। उसके बाद बिट में हमने किसको सिलेक्ट किया है, परचेज को। सेव करेंगे। सेव करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। अब गेटवे ऑफ टैली तो हम पहुंच गए। चेक किससे करेंगे इसको, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पे। अब देखो टोटल बैलेंस कितना था अपना, 25,000 तो हमारा बैलेंस था, जिसकी हमने साइट को क्या किया था, साइट का था जो अपना। और 836 क्या बना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एंटर प्रेस करो, कितने दिन का, एंटर प्रेस करेंगे तो लास्ट में दिखाएगा जो हमारा अमाउंट था वो कितना था, 25,000। उसके बाद दिया हमने कब, 1 अप्रैल को। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक। टोटल कितने हुए, 244 पेज। कितने परसेंट, 5% में। तो इंटरेस्ट कितना आ गया अपना, 836। ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आया हो दोबारा पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।